वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि शिक्षक तैयारी का उद्देश्य क्या क्या है। तो इससे पहले हमने जानकारी दी कि शिक्षक तैयारी क्या क्या है, प्रिपरेशन ऑफ टीचर। तो हमने कहा कि सबसे पहले हमने शिक्षक बनाने के लिए उनको हम प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के बाद जब वो प्रशिक्षित हो जाती है तो वो जाके फिर दूसरे विद्यालयों में वो सेवा का काम करती है। तो हम इसको कहते हैं प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं जिसको मैं बताना चाहूँगी। तो सबसे पहला उद्देश्य जो है आदर्श, नेक्स्ट है विद्यार्थियों की प्रिय होना, नेक्स्ट है सबकी सहायता करने वाला हो, नेक्स्ट है आत्मविश्वासी, और नेक्स्ट है ज्ञान संप्रेषण में दक्षता हो, नेक्स्ट है संसाधन का समुचित उपयोग करने वाला हो, और नेक्स्ट है विषय में पूर्ण अधिकार रखता हो, और नेक्स्ट है मिश्र भाषी एवं सहयोग हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आदर्श क्या है। अगर एक बच्चे जब प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो लाइक एक एग्जाम्पल कि ऐसे भी कहा जाता है कि टीचर जो होती है रोल मॉडल होती है। जब बच्चा जब देख लेता है कि टीचर का उसका रोल बहुत अच्छा लगा या टीचर का किसी चीज़ उसके लिए बहुत अच्छा लगा, तो बच्चा क्या करता है, उसको अपना जीवन में उसको आइडियल मान लेता है, उसको आदर्श मान लेता है। तो जब हम प्रशिक्षण देते हैं विद्यार्थियों को, जो प्रशिक्षित करने वाली मतलब जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली होती है, तो उनको जब हम प्रशिक्षण देने के दौरान जब बच्चा को बहुत सारे जो बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से उनको सिखाना है, ये तो होता ही है, लेकिन साथ में एक टीचर को एक आदर्श टीचर भी बनना होता है, आइडियल टीचर बनना होता है। तो उसमें उसके अंदर वो नम्रता, उनके अंदर वो मिष्टभाषी, ये सारे गुण उसमें समाहित होता है, तो उसको हम कहते हैं आदर्श। नेक्स्ट है उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के प्रिय होना। जब टीचर बनने वाली रहती है, जब हम उसको तैयार कर लेते हैं या फिर जब हम ही पढ़ाते हैं किसी विद्यालय में, तो बच्चे जो है कि विद्यार्थी प्रिय होती है कोई टीचर, और बच्चा जो है कि टीचर का रोल मॉडल होता है। जब वो उनका हर गुण अच्छा लगता है तो वो उसको अपना लेता है। तो इसमें कहा गया है कि विद्यार्थी जो है वो कुछ प्रिय होता है शिक्षक का, और शिक्षक भी प्रिय होती है स्टूडेंट का। दोनों का जो रिलेशन है वो पिता और पुत्र के समान होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के प्रिय होना। नेक्स्ट है सबकी सहायता करने वाला हो। जब टीचर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है, जब वो टीचर बन जाती है, तो उनको सबकी सहायता करना चाहिए। अगर कोई बच्ची किसी तरह की उसके साथ समस्या है तो हमको उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तब हम उसको कह सकते हैं कि हम उसका सहायता कर रहे हैं, हम उसका सहयोग कर रहे हैं। लाइक अगर किसी बच्चे को विद्यालय आने में समस्या है या फिर किसी तरह की फाइनेंशियल समस्या है, तो हम उसको काउंसलिंग करेंगे, उनका हम हेल्प करेंगे। ये नेक्स्ट उद्देश्य है। उसके बाद आत्मविश्वासी का तात्पर्य है कि जब बच्चों के अंदर ये गुण जब समाहित हो जाता है, या फिर एक टीचर को बच्चों के प्रति आत्मविश्वासी होना चाहिए। अगर बच्चा का किसी तरह का समस्या है तो उसको समस्या का समाधान करेंगे, तभी हम एक स्टूडेंट के सामने हम आत्मविश्वासी बन सकते हैं। ये उसका नेक्स्ट उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि संसाधनों का समुचित उपयोग। संसाधनों का समुचित उपयोग में कहा गया है कि अगर हम एक टीचर हैं और एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो अगर हमको जो टाइम दिया गया है उस टाइम का हम सही यूटिलाइजेशन करेंगे, उसका सही यूटिलाइज करेंगे, और हम उसी समय पे क्लास पे एंट्री करेंगे, या फिर जो लाइब्रेरी में जो बुक्स रखी रहती है, तो हमको चाहे विद्यालय का जो भी सामग्री है उसका हम सही से प्रयोग करेंगे, तब हम उसको कह सकते हैं संसाधनों का समुचित उपयोग। नेक्स्ट है कि ज्ञान संप्रेषण में दक्ष हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप एक टीचर बन रहे हो और आज जब हम एक टीचर को तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनके अंदर वो संप्रेषण की दक्षता होनी चाहिए। टीचर जो बोल रही है उसको बच्चों को समझ में आना चाहिए। अगर वो राइटिंग वर्क भी कर रही है तो बच्चे को वो चीज़ अच्छे से समझ में आए, और जब वो बोल भी रही है तो उसका बात में भी क्लियरिटी होनी चाहिए, जिससे कि
बच्चे को उनका पढ़ाया हुआ चीज़ अच्छे से समझ आए, तब हम उसको कह सकते हैं कि उसकी संप्रेषण में दक्षता हो। नेक्स्ट है कि विषय में पूर्ण अधिकार रखता हो। एक टीचर जो है कि उसको अपना सब्जेक्ट में पूर्ण अधिकार रखना चाहिए, और इसीलिए भी कहा जाता है लोगों को सब्जेक्ट एक्सपर्ट। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के दौरान जब हम देखते हैं कि अगर उसका जो सब्जेक्ट है, हम उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि बच्चे का जो नॉलेज है वो ज़्यादा डेवलप होगा। तो जो टीचर बनेगी, जो हम जिस टीचर को तैयार करेंगे, तो हमको उसका सब्जेक्ट में उसको पूर्ण अधिकार देंगे। नेक्स्ट उद्देश्य है कि मिष्टभाषी एवं सहयोगी हो। जब हम एक टीचर को तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसको हम डिसिप्लिन की जानकारी देते हैं। डिसिप्लिन के बारे में जब हम बताते हैं तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों के साथ हमको किस तरह से बिहेव करना है। तो इसीलिए कहा गया है कि टीचर जो मिष्टभाषी होगी या फिर एक सहयोगी होगी तो बच्चे का ऑलरेडी वो आइडियल बन जाती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि टीचर जो होगी वो उसका बात करने का तरीका या फिर उसको किसी के साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, तो हम उसको कहते हैं कि मिष्टभाषी या सहयोगी। तो टीचर तैयारी कितनी सारी उद्देश्य दी हुई थी, और ये सारी गुण जो है एक टीचर में समाहित होना चाहिए। धन्यवाद।